काबीना में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री नायब वजीर आला हमारे नौशहरा असेंबली हल्के के ऑनरेबल एमएलए, आप सबके हरदिल अजीज लीडर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, स्टेज पर मेरी छोटी बहन, काबीना में मेरे साथी, सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर वजीर सकीना यतू साहिबा, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर हसन वानी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर और हमारे सीनियर साथी जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, हमारे महिला विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबा, यहाँ पे स्टेज पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी, यहाँ मौजूद भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ठीक याद दिलाया जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब ने, ठीक इसी जगह, इसी बस अड्डे में, यहीं पर स्टेज लगा हुआ था। शायद इतनी ही गर्मी थी, 1.5-2 डिग्री आगे पीछे, लेकिन हाल ऐसा ही था। उस वक्त ना सकीना थी, ना नासिर साहब थे, दोनों अपने इलाकों में लगे हुए थे। मैं था, सुरेंद्र चौधरी साहब थे। और मुकाबला था, मुकाबला साफ था। आमतौर पर मुल्क की मीडिया छोड़िए, हमारे जो जम्मू कश्मीर की मीडिया है, उन्होंने ये सीट बीजेपी के हवाले कर दिया था। मुकाबला किसके साथ था? कोई आम उम्मीदवार नहीं, उनका अध्यक्ष, जेएनके में अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी साहब ने उनको आड़े हाथों लिया। अपने कभी अल्फाजों में स्टेज पे इनसे पूछा, मैंने कहा क्या लग रहा है? कहा कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, अगर परमात्मा ने साथ दिया तो सीट निकाल के दे दूंगा। मैंने तो कहा आपकी ये एक सीट 10 सीटों के बराबर होगी, क्योंकि अध्यक्ष को हराना कोई मामूली काम नहीं है। मैं निकला यहां से, दिल में थोड़ी सी उम्मीद जाग गई कि शायद यहां कुछ हो सकता है। फिर बाकी सीटों में लगा रहा, अपनी सीट में लगा रहा। जिस दिन वोट गिनने का दिन आया, अगर मेरी याददाश्त सही है, क्योंकि उस वक्त हमारे बहुत ये क्या कहते हैं इसके वोट थोड़े उड़ गए थे, यहां पे उतार चढ़ाव रहा। कभी चौधरी साहब का पलटा ज्यादा, कभी दूसरों का। जब इनका ऊपर जाता था, फिर हमारा हल्का होता था। लेकिन फिर अगला राउंड चौधरी साहब नीचे, दूसरे साहब ऊपर, फिर हाथ फेलियर। मैं आपसे वही कह रहा हूं जो हमने खुद, मतलब जिस चीज से हम गुजरे। अच्छा, राउंड कम रह गए, मार्जिन भी बड़ा नहीं, किसी तरह सुरेंद्र चौधरी साहब निकले, क्योंकि तब तक मुझे पता था कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होनी है, हुकूमत हमारी बनी थी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जम्मू से हमें
उतना मिला नहीं जितना हम सोच रहे थे। हमने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। जम्मू की ज्यादातर सीटें हमने कांग्रेस को दी थी। हमें लगा था कि शायद वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे तो जम्मू में ठीक ठाक रहेगा। वो कुछ कर नहीं पाए। हम अपनी जगह परेशान, जनाब हुकूमत तो बनी नहीं है, जम्मू से हम नुमाइंदगी किसको देंगे। मैं ऊपर वाले से कहा ना किसी तरह हमें जितवा के दे दो, कहीं ना कहीं जम्मू में हमें फेस को दिखाने के लिए रहना चाहिए। नतीजे आए, हमारे साथी कामयाब हुए और मुझे अपनी जगह बहुत तसल्ली हुई। और फिर लोग पूछना शुरू कर रहे, क्या कर रहे हो, किसको बना रहे हो, क्या कर, किसको क्या दे रहे हो। मैं चुप रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहां तक के ये बात मुझे यहां कहनी चाहिए और कहीं कहा नहीं। इलेक्शन के बाद मुबारक देने आए, एक बार भी सुरेंद्र चौधरी साहब ने मुझसे ये नहीं कहा कि ना मुझे क्या बनाने जा रहे हैं। एक बार भी। अगर उस वक्त ये कह भी देते कि ना जम्मू से आपको एक ही तो मिला, मेरे बिना क्या करोगे, उनका कहना गलत नहीं होता। नहीं कहा, आया मुबारक थी, पता नहीं ऊपर वाले से कोई सिग्नल मिला होगा नहीं मिला होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इनके काम में कुछ नहीं कहा। वापस जम्मू आए, हुकूमत बनाने के इसमें सिलसिले में लगे रहे। अब जब दूसरे दिन ओथ लेना था, मैंने अपने एक साथी से फोन कराया। मैं कहा सुरेंद्र चौधरी साहब से कहिए श्रीनगर आ जाए, ओथ लेना है। तो मैं फोन किया, जब साथी ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो ना, मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ चौधरी साहब से कहिए कि वो श्रीनगर पहुंचे, ओथ लेना है। पहुंचे ये, अब शायद 24 को हमने ओथ लिया। 24 की सुबह को वहां जहां फंक्शन था, घर निकलने से पहले, अब क्योंकि उसका लिस्ट सारा देना पड़ता है राजभवन में, मुझे लगा कि बात बाहर आ ही जाएगी। तो मैंने उस साथी से कहा, मैंने कहा आप सुरेंद्र चौधरी साहब से कहिए कि मेरे बाद सबसे पहला वोट उनका होगा, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनना है। अच्छा, मैं बात थोड़ी आगे ले जा रहा हूं। जब ये बात मेरे साथी ने सुरेंद्र से की, थोड़ी देर के लिए खामोशी। मेरे साथी को लगा कि शायद लाइन कट गया होगा, इन्होंने सुना नहीं। तो वहां से कहा हेलो हेलो, मैं कहा मैं यहीं पे हूं, बोलो। मैं कहा आपको डिप्टी सीएम बनना है। इनका जवाब क्या था वो मैं बताऊं। कहा, इन्होंने कहा ना चंद महीने पहले मैं सर्जरी करके निकला हूं, मेरा दिल थोड़ा कमजोर है, मेरे दिल का एहसान करके मुझे इस तरह मत बताओ जो होगा नहीं। मुझे सच सच बताओ, मुझे अगर मिनिस्ट्री मिलनी है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने मांगा नहीं। कहा ना मिनिस्ट्री तो आपको मिलेगी, मिनिस्ट्री के साथ आपने डिप्टी सीएम बनना है, जरा तैयारी करिए। मतलब ये